बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चाइना के मुतालिक कि चाइना का जो है रेजिडेंस कार्ड वो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको चाइना के मुतालिक बताऊं, जिस तरह कि आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकानमी जो ग्रो अप हुई है वो भी चाइना की है। और चाइना को अगर पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखा जाए तो भी इसकी जो पॉपुलेशन है 1.398 बिलियन है, ये इसकी पॉपुलेशन है। और इसके अगर कैपिटल को देखा जाए तो बीजिंग इसका कैपिटल है, जो कि बहुत बड़ा सिटी भी है। बीजिंग के अलावा शंघाई भी इसका बहुत बड़ा सिटी है और काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ है। तो चाइनीज़ लोगों के बारे में आपको पता है कि वो बहुत मेहनती हैं। और ये जो है वीक में, समझ लें कि वीक में 70 से 80 घंटे तक ये लोग काम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी नॉर्मल बंदे से भी डबल काम करते हैं। तो अभी बात करते हैं चाइना का जो रेजिडेंस परमिट है वो आप किस तरह से ले सकते हैं। और चाइना का जो रेजिडेंस परमिट है उसके बाद उसके आपको फ़ायदे क्या हैं, या उसके ऊपर अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उनको या डिपेंडेंट को आप चाइना में लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये जो है ये एक प्रोसीजर है। जिस तरह कि आपको पता है कि आप किसी भी कंट्री में जाएं तो हर कंट्री में एक प्रोसेस होता है, आपको वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो चाइना के मतलब भी ये है कि अगर आप चाइना में जाते हैं, अगर आपके पास जो वीज़ा है वो 30 दिन का वीज़ा है, तो जब आप उस वीज़े पे चाइना में पहुंचते हैं एज ए विज़िटर आप अगर जा रहे हैं, तो उसके मतलब आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप एज ए विज़िटर चाइना में गए हैं तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप जो है वहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी अकोमोडेशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने वहाँ पे अगर रेजिडेंस परमिट लेना है, अगर कुछ दिनों के लिए रहना है तो फिर आप होटल में भी रह सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली तो यह है कि आपके पास जो है आपका पासपोर्ट है, जिसके ऊपर यानी कि एंट्री की स्टैंप लगी होती है, जिसके ऊपर वीज़ा लगा होता है, वो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली। फिर आपका जो रिहाइश है, आप किसी के साथ रह रहे हैं या रेंट पे अकोमोडेशन ली है, यहाँ पे आप किसी के पास एज ए टेनेंट्स रह रहे हैं, तो वो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपने फिल करना होता है। और जो वहाँ पर सबसे मेन चीज़ है जो कि वो आपके पास वहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी आप जिस बंदे के पास काम कर रहे हैं उससे उसको कहना कि मुझे डिक्लेरेशन बना के दे दे, या जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लिख के दे देगा कि यह बंदा मेरे पास काम कर रहा है। काम का कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। इस तरह जो है वो मेडिकल एग्ज़ाम आपका होता है, वो ज़रूर आपने क्लियर करना होता है। यानी कि जो है ये आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसमें इसमें वो देखते हैं कि बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर बीमारी वगैरह तो नहीं है ये वो। फिर इसके अलावा आपने वहाँ पे इसकी जो है फ़ीस पे करनी होती है। और फीस पे करने के बाद जो है वहाँ पे बेसिकली दो तरीक़ों से आप चाइना में जो है अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस कार्ड। एक तो ये है कि वहाँ पे आप जो है पुलिस स्टेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और चाइना में जो है चाइनीज़ इमिग्रेशन का ऑफिस है, वहाँ पर भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए दो तरीके हैं वहाँ पे अप्लाई करने के। जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है उसी को समझ लें कि वहाँ पर पीएसबी ऑफिस भी बोलते हैं। तो वहाँ पर आपने बेसिकली जाके अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करनी होती है। और उसके बाद जो उसकी फ़ीस होती है वीज़े की वो अपनी देनी होती है। और इसका जो प्रोसेस टाइम होता है वो तकरीबन समझ लें कि 2 से 4 वीक का टाइम होता है, ठीक है। कुछ जगहों पे 2 से 6 वीक भी लग जाते हैं, लेकिन ये होता है कि 2 से 4 वीक या 6 वीक में ये हो जाता है। तो आपको अगर वो चाइना में अगर वो मिल जाता है तो फिर आपको यानी कि जो डिपेंडेंट है फैमिली मेम्बर, क्योंकि फिर डेफिनेटली आपको जब रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो आप काम करेंगे, जब काम करेंगे तो आपका टैक्स पे होगा। टैक्स पे होने से ये होता है बाद में आप जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप जो डिपेंडेंट हैं, उनको भी आप वहाँ पे यानी कि स्पोज या चिल्ड्रन वगैरह जो है उनको भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अगर आप उस कंट्री में लीगल रह रहे हैं और वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर साल के एंड पे एक यानी कि एक पेपर होता है जो यानी कि टैक्स रिटर्निंग पेपर होता है, उसके ऊपर पता चल जाता है कि कितना बंदे ने जो है वो टैक्स पे किया होता है। तो उस लिहाज से वो कैलकुलेट करते हैं और फिर देख लेते हैं कि अगर आपकी वाइफ है हाली, या एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो उसके लिहाज से वो कैलकुलेट करते हैं कि आपकी जो सैलरी है आप एक फैमिली को यानी कि एक वाइफ और साथ में 1 या 2 बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं उनकी यानी कि जहाँ जहाँ पे रहेंगे तो उनका सारा ख्याल आप रख सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इस तरह से है कि आप जो है ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको
अप्रूवल ना दें। तो इस लिहाज से फिर आपको जब वो अप्रूवल मिल जाती है तो आप वो भेजिए अपनी फैमिली को, तो फैमिली अपने डॉक्यूमेंट साथ में लगा के जो है वहाँ पर जाके जो है डॉक्यूमेंट जो चाइना की एम्बेसी है वहाँ पे सबमिट कर दें। तो जब अप्रूवल मिल जाती है तो अप्रूवल का मतलब यही होता है कि वीज़ा ग्रांटेड है। तो ये फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।